नमस्कार दोस्तों, बूस्ट सूत्रा में आपका स्वागत है। दोस्तों ध्यान से सुनिए। ये जो ब्रह्मांड है ना, ये केवल सितारों, ग्रहों और आकाश गंगाओं से भरा कोई विशाल स्पेस नहीं है। यह एक जीवित चेतना है। यह हर पल देख रही है, सुन रही है, महसूस कर रही है। और जब आप शांत होकर अपने अंतर में उतरते हैं तो आप इस ब्रह्मांड से बात कर सकते हैं। हाँ, आप सच में ब्रह्मांड से बात कर सकते हैं। यह कोई कल्पना नहीं, बल्कि एक रहस्यमयी शक्ति है जिसे प्राचीन योगियों, साधकों और यहां तक कि आधुनिक वैज्ञानिकों ने भी अनुभव किया है। ब्रह्मांड कोई निर्जीव शून्य नहीं है, बल्कि यह एक जीवंत ऊर्जा क्षेत्र है, एक ऐसा नेटवर्क जो हमारे विचारों, भावनाओं और कंपन, वाइब्रेशंस के साथ संवाद करता है। अब आप सोचेंगे, संवाद कैसे? तो सुनिए, ये ब्रह्मांड कंपन की भाषा समझता है। कंपन यानी वाइब्रेशन। जब आप कोई भावना अनुभव करते हैं, जैसे प्रेम, भय, कृतज्ञता या क्रोध, तो आपके अंदर एक ऊर्जा उत्पन्न होती है। यह ऊर्जा कंपन के रूप में ब्रह्मांड तक पहुंचती है। प्राचीन काल में ऋषि मुनि बिना मोबाइल, बिना किसी तकनीक के ब्रह्मांडीय ज्ञान प्राप्त करते थे। कैसे? वे कंपन और ऊर्जा की भाषा को समझते थे। वे ध्यान में बैठते थे और उनके विचार ब्रह्मांड से टकराते थे। फिर ब्रह्मांड उत्तर देता था, कभी स्वप्नों में, कभी संकेतों में, कभी आकाशवाणी जैसी अनुभूतियों में। यही है ब्रह्मांडीय संवाद, कॉस्मिक कम्युनिकेशन। अब प्रश्न उठता है, क्या यह सब सिर्फ योगियों के लिए है? नहीं, यह आपके लिए भी है। आपके अंदर भी वही शक्ति है, वही कंपन पैदा करने की क्षमता है। अब आप पूछेंगे, कैसे? तो चलिए, आपको इस रहस्यमयी प्रक्रिया के पीछे का विज्ञान, अध्यात्म और तकनीक विस्तार से समझाते हैं। ब्रह्मांड को समझना, यूनिवर्स इज अलाइव। सुनिए, जब आप रात को तारों से भरे आकाश को देखते हैं तो क्या महसूस करते हैं? एक रहस्यमयी आकर्षण, एक शांति, एक जुड़ाव। वह जुड़ाव केवल भावनात्मक नहीं है, वह ऊर्जा स्तर पर है। क्वांटम फिजिक्स कहती है कि हर कण एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, जिसे क्वांटम एंटेंगलमेंट कहते हैं। यानी आपकी सोच भी ब्रह्मांड के किसी न किसी कोने में प्रभाव डाल सकती है। यही कारण है कि जब आप गहराई से किसी को याद करते हैं तो कई बार वह व्यक्ति अचानक कॉल कर देता है, या जब आप किसी चीज की सच्चे दिल से कामना करते हैं तो अचानक संयोग बनने लगते हैं। यह ब्रह्मांड की प्रतिक्रिया है। यह रिस्पॉन्स है आपके कंपन का। कंपन और भावना, द लैंग्वेज ऑफ एनर्जी। हर भावना एक फ्रीक्वेंसी है। उदाहरण के लिए, प्रेम, लव बहुत उच्च फ्रीक्वेंसी, कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड सबसे शक्तिशाली कंपन, भय, क्रोध बहुत नीची फ्रीक्वेंसीज। अब आप किसी भावना को गहराई से अनुभव करते हैं तो आप एक विशेष ऊर्जा तरंग ब्रह्मांड को भेजते हैं। ब्रह्मांड उस तरंग से मेल खाती घटनाओं को आपकी जिंदगी में खींच लाता है। इसलिए कहा गया है, जैसी भावना वैसा संसार। अब सवाल यह है कि उस भावना को कैसे जगाएं, कैसे उस कंपन को सशक्त करें। ध्यान और मौन, पोर्टल टू द कॉस्मोस। ध्यान कोई धार्मिक क्रिया नहीं है, यह एक तकनीक है, एक विज्ञान है जो आपके मन के विचारों को शांत करता है और आपको उस सूक्ष्म कंपन की दुनिया से जोड़ता है। जब आप मौन में जाते हैं, असली मौन, जहां मन भी शांत हो जाता है, तो आप ब्रह्मांडीय तरंगों को पकड़ सकते हैं। आपको विचार नहीं आते, बल्कि उत्तर आते हैं। प्राचीन योगियों ने कहा, आशी वह होता है जो श्रुति को सुनता है। श्रुति यानी ब्रह्मांडीय ध्वनि, कॉस्मिक साउंड वाइब्रेशन। ब्रह्मांड से प्रश्न पूछना, कॉस्मिक क्वेरी। अब बात आती है, ब्रह्मांड से बात कैसे करें? सबसे पहले शांत बैठ जाएं, शरीर को स्थिर करें, गहरी सांस लें। 5 सेकंड में सांस भरें, 5 सेकंड रोकें, 5 सेकंड छोड़ें, 3-4 बार करें। अब अपने मन में एक प्रश्न सोचें, जो भी जीवन से जुड़ा प्रश्न है, जैसे मेरा जीवन उद्देश्य क्या है? मुझे किस दिशा में जाना चाहिए? कौन सी आदतें मुझे बदलनी चाहिए? यह प्रश्न भावनाओं से भरकर पूछें, केवल शब्दों से नहीं, दिल से। अब मौन हो जाएं, किसी उत्तर की अपेक्षा ना करें, बस मौन हो जाएं। फिर अगले 24 से 54 घंटों तक सजग रहें। आपको उत्तर किसी किताब की पंक्ति में, किसी व्यक्ति के वाक्य में, किसी स्वप्न में या अचानक मन में कौंधे विचार में मिल सकता है। यह ब्रह्मांडीय उत्तर है, कॉस्मिक आंसर। संकेतों की भाषा, सिंबोलिज्म एंड सिंक्रोनिसिटी।
ब्रह्मांड स्पष्ट शब्दों में बात नहीं करता, यह संकेतों की भाषा बोलता है। बार बार दिखने वाली संख्याएं जैसे 111, 222, 555, अचानक मिलना किसी पुराने व्यक्ति से कोई गीत जो अचानक बजता है और उसमें उत्तर छुपा होता है। स्पनों में आए चित्र, प्रतीक, स्थान काल। जुंग ने इसे कहा सिंक्रोनिसिटी, अर्थपूर्ण संयोग। यह ब्रह्मांड की तरफ से उत्तर हैं। अपनी ऊर्जा को शुद्ध करना, एलिवेट योर फ्रीक्वेंसी। अगर आप लगातार नकारात्मक सोच में डूबे रहते हैं, भय, क्रोध, लोभ में, तो आप ब्रह्मांड के उच्च कंपन से जुड़ नहीं सकते। इसलिए अपने शरीर, मन और आत्मा को शुद्ध करना आवश्यक है। कैसे करें? शरीर, सात्विक भोजन लें, प्राणायाम करें, जल अधिक पिएं। मन, सकारात्मक विचारों से भरें, नकारात्मक लोगों से दूरी बनाएं। आत्मा, प्रतिदिन कुछ समय मौन में बैठें, प्रार्थना करें, कृतज्ञता प्रकट करें। कृतज्ञता सबसे शक्तिशाली कंपन है। जब आप ब्रह्मांड को धन्यवाद कहते हैं बिना मांगे, तो ब्रह्मांड आपको और अधिक देने लगता है। क्रिया और समर्पण, इंटेंट एंड सरेंडर। ब्रह्मांड से संवाद केवल मांगने की प्रक्रिया नहीं है, यह एक संतुलन है आपके संकल्प, इंटेंशन और समर्पण, सरेंडर का। जब आप गहराई से कुछ चाहते हैं, तो उस चाहत को ब्रह्मांड में छोड़ दीजिए पूरी श्रद्धा के साथ, और फिर अपनी ऊर्जा उस दिशा में लगाइए। लेकिन परिणाम के प्रति रिझाव न रखिए, तभी ब्रह्मांड कार्य करता है। ब्रह्मांड तुमसे बात करता है, तुम सुनो। हर पल यह ब्रह्मांड तुमसे संवाद कर रहा है, लेकिन क्या तुम सुन रहे हो? जब अचानक किसी विचार से आंखें नम हो जाएं, जब बिना कारण हृदय में शांति महसूस हो, जब कोई बात बार बार जीवन में दोहराए जाए, तो समझना कोई उत्तर आ रहा है, कोई संदेश भेजा जा रहा है, कोई दिव्य शक्ति तुम्हें बुला रही है। तुम अकेले नहीं हो, तुम इस ब्रह्मांड से जुड़े हो। तुम एक कंपन हो, एक ऊर्जा हो, एक लहर हो जो ब्रह्मांड के महासागर में बह रही है। सुनो, भीतर उतर कर सुनो, ब्रह्मांड तुमसे बात कर रहा है। धन्यवाद ब्रह्मांड, थैंक यू यूनिवर्स। अब हर दिन सुबह उठकर कहो, मैं सुन रहा हूं, मुझे मार्ग दिखाओ। फिर देखो कैसे यह ब्रह्मांड तुम्हारी ऊर्जा को पहचानता है और तुम्हारे जीवन में चमत्कारों की बारिश होने लगती है। अभी से शुरुआत करें और ब्रह्मांड से अपना संवाद आरंभ करें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें।